वेलकम टू गेट इजी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेलकम वर्कबुक के 3rd चैप्टर का 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहता है, दिस प्रॉब्लम में बी सॉल्व यूजिंग टू किर्चॉफ्स लॉ एंड वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। ठीक है, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप कहने का मतलब आप यूज कर सकते हो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज योर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, एंड टू किर्चॉफ्स लॉ दैट इज द KCL एंड KVL, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो एट द टाइम। अच्छा, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, देखिए ये तो रेसिस्टर के लिए हो गया, और अगर हम कैपेसिटर्स की बात करें, इंडक्टर्स की बात करें, तो उसके लिए वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडक्टर की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू L DI अपॉन DT लिख सकते हैं, दिस इज फॉर इंडक्टर, राइट। कैपेसिटर के लिए अगर आप लिखते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, बट इसमें करंट तो नहीं है, आप इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, DQ अपॉन DT इज इक्वल टू C dV अपॉन dt। अगर हमने कैपेसिटेंस को कांस्टेंट माना है तो हो जाएगा I इज इक्वल टू C dV अपॉन dt। ठीक है, तो दिस इज योर करंट वोल्टेज रिलेशनशिप फॉर वेरियस एलिमेंट्स। ये जो कह रहा है ना वेरियस एलिमेंट्स, तो देखिए हालांकि यहाँ पे केवल हमारे पास इंडक्टर है, लेकिन अगर इन नियर फ्यूचर हमें किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर कैपेसिटर्स भी मिल जाए तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, इंडक्टर के लिए इस रिलेशन का यूज करेंगे, और कैपेसिटर्स और रेसिस्टर के लिए हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, एट टाइम टी नॉट, ठीक है, आफ्टर द स्विच के वॉज क्लोज। देखिए यहाँ पे हमारा एक स्विच है, राइट, जिसको कि क्लोज किया गया है एट टी नॉट टाइम पे। टी नॉट टाइम पे क्या किया गया है, स्विच को क्लोज किया गया है। इट इज फाउंड दैट V2 इज इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। वेयर इज द V2? V2 इज हेयर। सो देखिए ये हमारा है 5 वोल्ट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I2 एट टी नॉट। I2 कहाँ है, देखिए दिस इज योर I2, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब हमें निकालनी है I2 एट टाइम टी नॉट, और क्या निकालना है, DI2 अपॉन DT एट टी नॉट, हमें ये दोनों चीज निकालनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रांजिएंट में जाने की जरूरत नहीं है ना, ये क्वेश्चन बिना ट्रांजिएंट के भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन में भी हालांकि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ट्रांजिएंट से भी कर सकते हैं, बिना ट्रांजिएंट के भी कर सकते हैं। अभी तो हमने ट्रांजिएंट का एक भी क्वेश्चन किया नहीं है, तो हम लोग पहले इस फंडामेंटल थ्योरम से ही करने का ट्राई करते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, दैट इज द टू किर्चॉफ्स लॉ एंड वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। देखिए आपको क्या करना होता है, सर्किट को डिकोड करना होता है बेसिकली। आप ये मत सोचिए कि आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा, डायरेक्ट ये फाइंड आउट कर लेंगे, आप ऐसा मत सोचिए। आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो आप फाइंड आउट करते चलिए, क्वेश्चन को, नेटवर्क को सिंप्लीफाई करते चलिए, है ना, उसको एनालाइज करते चलिए, कहाँ पे वोल्टेज क्या है, कहाँ पे करंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो बी श्योर कि यहाँ भी देखिए 5 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में है ना, यहाँ भी इस पूरे ब्रांच के अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगा, वो तो आपको दिख रहा है, यहाँ भी 5 वोल्ट है। अगर ये यहाँ पे 5 वोल्ट है तो इसमें जाने वाला करंट भी आपको पता होगा, है ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बेसिक हम रेसिस्टर के लिए यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज द V अपॉन R। ठीक है, इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना, 2 ओम, सो दिस इज योर करंट, सो दिस इज बेसिकली 2.5 एम्पियर। इसका मतलब है कि इस ब्रांच में मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.5 एम्पियर। ठीक है, और देखते हैं क्या डिकोड कर सकते हैं। अगर आप इस लूप में देखें, है ना, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, या आप KVL भी लिख सकते हैं। देखिए 10 वोल्ट का सप्लाई था, यहाँ पे 5 वोल्ट है, इसका मतलब बाकी के 5 वोल्ट यहीं आया होगा, इसका मतलब बाकी का 5 वोल्ट यहीं आया होगा, है ना। 10 वोल्ट की टोटल सप्लाई थी, 5 वोल्ट यहाँ हमने असाइन कर दिया, तो रिमेनिंग के 5 वोल्ट यहाँ होगा ही होगा। ठीक है, अब उल्टा सोचिए, अगर यहाँ पे आपके पास 5 वोल्ट है तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट पता चल जाएगा, राइट। इस ब्रांच में करंट कैसे पता चलेगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना, 5 वोल्ट, R कितना, 1 ओम, तो ये क्या मिलेगा आपको, 5 एम्पियर। इसका मतलब हो गया कि इस ब्रांच से
बेसिकली 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे केसीएल लगाइए, इस नोड पे आप केसीएल लगा सकते हैं। देखिए 5 एम्पियर करंट आ रही थी, 2.5 एम्पियर इधर चली गई, तो रिमेनिंग का करंट किधर जाएगा, रिमेनिंग करंट 2.5 एम्पियर इस ब्रांच में जाएगा, दैट इज द आवर केसीएल। ठीक है, यानी कि इस ब्रांच में जो करंट अब जाएगा वो 2.5 एम्पियर जाएगा, क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट है, करंट इधर तो जाएगा नहीं, यहीं से बेसिकली अंदर चला जाएगा, है ना। इस ब्रांच में इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट है। ठीक है, तो आपको देखिए I2 की वैल्यू तो पता चल गई, हमें I2 की वैल्यू पता चल गई एट T0 टाइम पे, क्या पता चली, 2.5 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, di2 अपॉन dt। अब देखिए फिर से सर्किट को और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 2.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो आप इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बता सकते हो, प्लस माइनस V इक्वल टू आई आर, यानी कि 2.5 वोल्ट यहाँ पे, 2.5 वोल्ट यहाँ पे रहेगा, राइट। और टोटल कितना वोल्टेज होना चाहिए था इस ब्रांच में, टोटल वोल्टेज देखिए इस रेसिस्टर और इस इंडक्टर के अक्रॉस, देखिए प्लस माइनस 2.5 वोल्ट तो यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, अगर हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर हमें पता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 वोल्ट था, तो 2.5 यहाँ आ गया, तो रिमेनिंग के जो 2.5 वोल्ट होंगे वो यहाँ आएगा, करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू रिलेशन ये क्या होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, दैट इज द V इक्वल टू L di अपॉन dt। अब कौन सा I2, क्योंकि उस ब्रांच में, उस इंडक्टर में I2 करंट फ्लो हो रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू 5 वोल्ट। यहाँ से देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं, L की वैल्यू है 1/2, दिस इज di2 अपॉन dt इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा di2 अपॉन dt इज इक्वल टू, सॉरी not 5 volt, this is not 5 volt, this is what, 2.5 volt, this is 2.5 volt, right, this is 2.5 volt। देखिए इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 2.5 वोल्ट था, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट पर 5 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स यूनिट, इट्स यूनिट विल बी 5 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन में, हालांकि इसमें हिंट भी दिया हुआ था कि आपको 2 किर्चॉफ्स लॉ यूज करने हैं, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप यूज करना है, बट अगर ये गेट के क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया रहेगा, तो आपको फंडामेंटली सोचना पड़ेगा कि पहले आप नेटवर्क को डिकोड करना शुरू करें, है ना। जो बेसिक चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप लगा सकते हैं, धीरे 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 वो सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।